वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अक्षर दुनिया के करियर वाले सेगमेंट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं आर्या एनिमेशन एकेडमी के ऑनर योगेश अडवाणी जी से मिलने। हम जानेंगे इनसे विस्तृत जानकारी उन कोर्सेज के बारे में। ये खुद भी एनिमेशन का कोर्स देते हैं और इनसे हज़ारों बच्चे आज देश और विदेश में इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हम जानेंगे किस तरह से एनिमेशन क्षेत्र में अपार संभावना है। अडवाणी जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। किस तरह से आपका आर्या एनिमेशन एकेडमी काम करता है, किस तरह की ट्रेनिंग देता है और क्या संभावना है? ओके, सो देखिए, बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एनिमेशन मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का माध्यम है यानी कि मीडियम है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू है। तो जैसे कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइज का ज़माना काफ़ी बढ़ चुका है। जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो भी अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट लॉन्चिंग और प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जिस भी सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हैं जहाँ पर पब्लिक इंगेज होती है, तो वहाँ पे वो अपने पोस्टर्स, अपने प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस, उनका पूरा कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रमोट करते हैं, जिससे कि यूज़र्स को पता चलता है। एंड पहले क्या होता था कि पहले टीवीज़ में हम लोग एड्स देखते थे, आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। तो एनिमेशन मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग का जो पूरा सेगमेंट है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर आप एडवर्टीज़मेंट बनाना इन कंपनीज़ के लिए और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपने कई सारी एनिमेटेड मूवीज़ देखी होगी। यूट्यूब चैनल पे आजकल राइम्स के चैनल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे राइम्स देखते हैं, तो वो जो कार्टून राइम्स है वो भी इसी कोर्स के थ्रू बनाया सीखा जाता है। तो बेसिकली जितने भी टाइप के मल्टीमीडिया एनिमेशन कोर्सेज हैं, चाहे वो गेम डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो मूवीज़ में वीएफएक्स का काम होता है, जैसे बाहुबली रिसेंटली फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम पे वीएफएक्स का काफ़ी नाम चला था। जो पीछे का झरना था वो पूरा एनिमेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, कंप्यूटर पे बनाया गया है। तो हमारा इंस्टीट्यूट वही सारे कोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। तो कोर्सेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस होते हैं, तो इसी तरह से हम सारी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से कोर्स सिखाते हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या रोजगार की अपार संभावना है इन कोर्सेज के करने के बाद? और अभी तक आपके जो स्टूडेंट है वो किस बेसिक पे जॉब कर रहे हैं? ओके, सो देखिए, डिज़ाइनिंग का से वर्ड से आप समझ गए होंगे कि ये क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिव फील्ड का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे लक नहीं चलता, यहाँ पे आपकी स्किल्स और आपकी काबिलियत के दम पे ही आपको जॉब मिलती है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी तरह का कोर्स, जितने हमारे पास कोर्सेज हैं, जैसे कि एनिमेशन मल्टीमीडिया, जिसके थ्रू आप एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून फिल्म्स बना सकते हैं। गेम डिज़ाइनिंग के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन के गेम्स या कंप्यूटर के जो गेम्स, हाई एंड गेम्स आते हैं, वो आप बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कोर्सेज हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू काफ़ी सारे पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, डिज़ाइंस, इसके अलावा जो मार्केट से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका भी पैकेज होता है। मार्केट का पूरा जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है वो भी आप इसी के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। योगेश जी, आपने हाल ही में एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है जिसमें आपने काफ़ी कम प्राइस रखी है। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ऑनलाइन कोर्स में जो आपने रिकॉर्डेड कोर्स किया है तो मुझे लगता है बच्चे नहीं सीख पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना क्लियर करता हूँ कि जो हमारा ऑनलाइन वेबसाइट हमने लॉन्च किया है उसके फ़ीचर्स क्या हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा लगता है कि लाइक हम लोग यूट्यूब से क्लास सीख रहे हैं, और लाइव में क्या लाइव होता है। तो मैं पहले कंपैरिजन बता देता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है। तो क्योंकि मैंने तकरीबन पिछले 5 साल से ऑफलाइन क्लासेस भी चलाया है, तो मैं काफ़ी कुछ इस चीज़ से जानता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग, पहले ऑफलाइन क्लासेस, आप रेगुलर क्लासेस जाते हैं ऑफलाइन के लिए, एक लिमिटेड टाइम में आपको बताया जाता है कि 11 से 12 आपकी क्लास होगी। ठीक है, आप पहुंच गए। अब 30 डेज तक आपकी क्लास चलनी है, बीच में संडे की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, लेकिन मंडे टू सैटरडे तो आपकी क्लास रहती है। 1 घंटे का रोज़ सेम फिक्स टाइम पर बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि उनको इतनी दूर जाना है, ट्रैवल करना है। आजकल आप देखते हो कि कितना सारा ट्रैफिक है मार्केट में, धूल मिट्टी, इंसान आधा घंटा ट्रैवल में गुजारता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट पहुंचता है। आधी तो उसकी एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद एनर्जी क्या बची कि वो क्लास अटेंड करेगा। क्लास अटेंड करता है तो कैसे अटेंड करता है, हम लोग कैसे सिखाते थे ऑफलाइन में, एक साइड में कंप्यूटर पे, एक साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई है और मैं बोलता जा रहा हूँ और क्लास उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और वो चुपचाप कंप्यूटर सीट पर बैठ के देख रहे हैं। देखना यहाँ पे भी है, ठीक है, सेम है। क्वेश्चन डाउट तो वो तभी आएगा जब वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछते हैं। उसमें से भी 90% बच्चे तो नहीं पूछते क्योंकि उनको डाउट ही नहीं आता है। हम लोग जब क्लास बताते हैं तो उसको एक एक चीज़ सॉल्व कर देते हैं, जो बच्चों को डाउट नहीं आते। जो 10% बच्चों के डाउट आते हैं तो वो हमें डायरेक्टली पूछते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो अब ये ऑफलाइन का एक तरीका हो गया। अब आप मान लो कि हमारी वेबसाइट से सीख रहे हो, जो हमने अभी लॉन्च की है ऑनलाइन,
तो उसमें क्या होगा, आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपको रेगुलर सेम बेसिस पे एक क्लास मिलती है, उसी तरह से जिस तरह से ऑफलाइन में आपको रोज़ एक क्लास मिलती थी। क्योंकि आपको रेगुलर एक क्लास मिलती है तो आप धीरे धीरे सीखते हैं। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि रिकॉर्डिंग में एक साथ सारी क्लासेस दे देते हैं कि 30 की 30 एक दिन में मिल जाती है। अब एक दिन में अगर 30 क्लासेस आप बच्चों को देख लोगे, सो क्या लगता है उनको, क्या चलो पहले लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या हो रहा है, फिर वो बीच में जंप करेंगे, फिर वो सेकंड में जंप करेंगे। उस चक्कर में जब वो 2-3 क्लास देख लेते हैं ना लास्ट सेकंड वर्ड की, तो उनका माइंड हो जाता है हैवी। अरे बाप रे, जो उन्होंने बेसिक से सीखा भी नहीं फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास देख लिया, तो वो एकदम कहते हैं ना कि अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने डेजर्ट पहले मंगा लिया, साथ में आपने मेन कोर्स भी कर लिया, फिर आपने स्टार्टर भी साथ में मंगा लिया, सब खाना इकट्ठा सामने लगा हुआ है, तो क्या होगा, आपकी भूख ही मर जाएगी। वो सेम चीज़ आपकी इस कोर्स के साथ भी होती है। तो इस चक्कर में बच्चा फिर सीखता ही नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर रिकॉर्डेड क्लास से बच्चे नहीं सीख पाते, वो रीज़न ये है कि उनका माइंड हैवी हो जाता है। पर अभी हमने वेबसाइट ज्वाइन की तो हमारे साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया, बल्कि लंदन और सिंगापुर के बच्चे भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हैं। वो बच्चे इतना अच्छा सीख रहे हैं, वो प्रॉपर बता रहे हैं कि सर रोज़ आपकी क्लास मिलती है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज रोज़ एक मिलती है, तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहली फर्स्ट क्लास, देन सेकंड, देन थर्ड, कहते हैं सीढ़ी भी आप चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप नीचे से धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो वही हमारा कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि आपको धीरे धीरे रोज़ एक क्लास मिलती है, आप सीखते हैं। डाउट एंड क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप करो, कॉल करो, आपका डाउट एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मोस्टली ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे आज हमारे पास एक बच्चा आया और उसने कहा कि सर मुझे एनिमेशन वीडियो बनाना सीख रहे हैं। मैंने उसको सिखाया, 2 महीने का कोर्स अच्छे से सिखाया। फिर दूसरी बार दूसरे बच्चे भी आएंगे, एक बच्चे से मेरी भी ज़िंदगी नहीं कटेगी, दूसरे बच्चे आएंगे फिर सीखने, तो वो आते हैं, फिर हम शुरू से शुरू करते हैं, फिर तीसरा बच्चा आएगा, फिर शुरू से शुरू करेंगे। एक टाइम के बाद ना टीचर ना बार बार वही चीज़ पढ़ा के ना इतना बोर हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में एग्जांपल ले लो कि आपने कई सारे टीचर्स देखे होंगे, शुरू में उन्होंने बड़ा इंस्टीट्यूट अच्छा शुरू किया था, 1 साल तक तो बहुत अच्छा सिखाया, 2 साल के बाद तो अब उनका ना मन ही हट चुका है टीचिंग से, वो पता नहीं सिखाते भी हैं तो क्या सिखाते हैं, उनको खुद भी समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि वो पक चुके हैं। एक ही एक चीज़ को बार बार सिखा के इंसान पक जाता है। हमारे इसमें क्या है कि हमने एक बार वीडियो अच्छे से बनाया, सिखा दिया, डाल दिया, हमें रोज़ अब सिखाना नहीं है, तो हम अब फुटेज से अवेलेबल हैं। आपको डाउट है आप कॉल करो, हम आपको डाउट सॉल्व करें, क्योंकि हम फ्री हैं। वैसे हम 10-10 बच्चों के बैच लेते थे, हमारे पास टाइम ही नहीं होता रहता कि हम बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकें। बट यहाँ पे तो क्लास हमने एक ही बार बनाई, आपको रोज़ अपने आप एक एक ऑटोमेशन के थ्रू मिल रही है, आप सीख रहे हो। डाउट है तो हमें कॉल करो, मैसेज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्लस क्योंकि हमें एक बार मेहनत करनी है तो हम डेफिनेटली फ़ी भी आपसे कम चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा समय बच रहा है ना। कितनी फीस ले रहे हैं अभी आप? मोस्टली जैसे हम लोग ऑफलाइन में एक कोर्स 3500 रुपीज़ मंथली फ़ीस थी हमारी, 3500। तो ऑनलाइन में हमारी वही फ़ीस 500 रुपीज़ की है, यानी कि 480 रुपीज़ का। तो आपको डायरेक्टली 86% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लास की क्वालिटी तो वही है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज हमारे पास टाइम का बच रहा है। सेकंड थिंग, डाउट एंड क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है जब आप ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस आपकी रेगुलर क्लासेस जब पूरी 100% हो जाती है तो आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक कितने लोगों ने ज्वाइन किया? तकरीबन अभी हमने इसे लॉन्च किया था अपनी वेबसाइट को, 1 वीक हुआ है इसे, और ऑल ओवर इंडिया हमने लॉन्च किया है। तो तकरीबन 500 और 400 स्टूडेंट्स ने अभी लॉन्च किया, ऑलमोस्ट इसी आसपास ही कुछ अमाउंट होगा। तो धीरे धीरे सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छी क्लासेस है, हमें सीख के मज़ा आ रहा है, हम सीख पा रहे हैं प्रॉपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो वहाँ कैसे जुड़ पाएंगे आपके इंस्टीट्यूट से? देखिए, अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना है तो आपको डायरेक्टली गूगल पे जाना होगा, और हमारी वेबसाइट का नाम है animix.com, ANIMIX.com। तो जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ पे शुरुआत में आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आपको पूरा बताया गया है कि कैसे आप फ़ी पे करते हैं, कैसे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, किस तरह से आपको डेमो क्लास वॉच करना होता है, चैट एंड डाउट कैसे सॉल्व होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। तो आप देखिए, ट्रायल लीजिए, देन यू कैन ज्वाइन। तो आपके लिए बेस्ट है ना, आपका फ़ी बच रहा है। सेकंड थिंग, वैसे ऑफलाइन में क्या होता था कि अब जैसे कई सारे छोटे छोटे गाँव हैं, तो वहाँ के बच्चों को अगर सीखना होता है तो वो शहर आना पड़ता है, बड़े बड़े उनको ट्रैवल का खर्चा करना पड़ता है, रहना पड़ता है, यहाँ पे आके रूम लेना पड़ता है, कितने सारे। एक कोर्स एक सिर्फ सीखने के लिए आप आए, आपका मेन उद्देश्य क्या होता है कि मैं ये कोर्स सीख जाऊँ ताकि मैं किसी कंपनी में जॉब करूँ तो वहाँ पे इस टाइप के वीडियोस या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एनिमेशन या वीएफएक्स कर पाऊँ, यही आपका मकसद है। अब उस सीखने के लिए आप कितना सारा खर्चा करते हैं, आते हैं, रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, कितनी सारी चीज़ें झेलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या हुआ, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, अपने घर से सुकून से बैठ के सीख सकते हैं। आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आजकल बहुत ही कम कीमत पे अवेलेबल है। आपको कोर्सेज़ के सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो तो वैसे भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन अगर आते हैं तो वो थोड़ी ना सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको देगा, आप सॉफ्टवेयर तो अपने थ्रू ही अरेंज करते हैं, तो वो चीज़ आप ऐसे भी अरेंज करो। रही बात कंप्यूटर की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर हम लैब चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पर क्या होता है ऑफलाइन में लैब मिल जाती है और ऑनलाइन में यार हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है। तो एक बात बताओ,
मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट में आपको लैब प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे 10 से 15 कंप्यूटर्स होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, उसका रेंट भी होगा। आजकल तो आप जानते हैं कि 1 लाख रुपीज़ मंथली रेंट होता है। इतना सब खर्चा करने के बाद क्या आपकी फ़ीस 500 रुपीज़ होगी? मैं आपसे डेफिनेटली 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करूँगा हर महीने के। और अगर 1 साल का भी कोर्स हुआ तो 60-70 हज़ार फीस हो गई। अभी आप ऑनलाइन में ये चीज़ फ़ीस ज्वाइन करते तो 500 रुपये महीना होता। 1 साल की फ़ीस कितनी होती? 6 हज़ार। आपकी 60 हज़ार कहाँ, 6 हज़ार कहाँ, आपका 54,000 बच रहा है। वो 54,000 आप अपना कंप्यूटर खरीदने में लगा दो। कंप्यूटर तो वैसे भी खरीदना ही है आपको। आपको क्या लगता है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद बच्चे कंप्यूटर नहीं खरीदते? तब भी वो खरीदते हैं। 60,000 रुपये देने के बाद और 50-60 हज़ार खर्च करते हैं, तो 1,10,000 खर्च करते हैं। तो वो 50 हज़ार बचा कर आप अपने कंप्यूटर में लगा लो, आपकी वो फ्यूचर में काम आएगा ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी आप देखो 25-30 हज़ार तो शुरुआत होती है। अगर आपका ये कोर्स करने के बाद सैलरी का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ रहता है? देखिए कोई भी कोर्स है, डिफरेंट तरीके के कोर्सेज होते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप पैम्पलेट, पोस्टर और किसी भी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के लिए एड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनका पैकेजिंग डिज़ाइन होता है। तो पैकेजिंग तो डिज़ाइन करती है वो कौन सी कंपनी डिज़ाइन करती है? जिनके अपने प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे मैगी कंपनी है, मैगी वाले अपने प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में बनाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स, उनका पैकेजिंग हर बार चेंज होते हैं, तो वो डिज़ाइन कौन करेगा? ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आप अगर अच्छा सीखते हैं, प्रॉपर आप बना पाते हैं पैकेजिंग, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो जॉब मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी वालों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हमारे कैंडिडेट्स को ये काम करना आए, ना कि उनको इससे मतलब है कि आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अगर वो आपके पास है तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाती है। तो जॉब तो मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, जॉब का सीधा लेना देना है भैया। मेरा बिजनेस है, मैं आपसे काम ले रहा हूँ, आपको पे कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि जितना आपको पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं आपसे कमाऊँ। तो वो कब हो पाएगा? जब आपको काम आता होगा। काम ही नहीं आता होगा अगर आपको, तो मैं आपको पे करूँगा तो वो तो मेरे लिए वेस्टेज हो गया ना। तो कोई भी कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को हायर नहीं करती जिनको स्किल्स नहीं होती है। तो आपको फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करनी है, स्किल्स। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोर्स कीजिए, अच्छे सीखिए, जो सिखाया जा रहा है उसे बनाना सीखिए, देन आपको जॉब इजीली कोई भी दे देगा इस फील्ड में। तो एनिमेशन का तो आजकल ज़माना है, सारे के सारे यूट्यूब पे राइम्स वगैरह एनिमेशन से बन रहे हैं। मूवीज़ आप देख लीजिए, वीएफएक्स में हर हॉलीवुड और टॉलीवुड और बॉलीवुड की तीनों फिल्म्स में वीएफएक्स यूज़ हो रहा है। और वो फिल्म्स का बजट तो आपको पता ही है, करोड़ों में होता है। काफ़ी सारे स्टूडियोज़ लोगों को हायर करते हैं जो एनिमेशन वीएफएक्स से काम कर सके। न्यूज़ चैनल में इसका अच्छा खासा स्कोप है, हर जगह पे मल्टीमीडिया एनिमेशन यूज़ हो रहा है। तो ये फील्ड की मुझे सबसे खास बात क्या लगती है कि ये स्किल ओरिएंटेड फील्ड है। अदर फील्ड में क्या होता है ना कि आप लोग एग्जाम दीजिए, रट्टा मार के एग्जाम पास करते हैं, दिन में से 100 में से कोई 10 बच्चों को जॉब मिलती है, वो भी सर्टिफिकेट के बेस पे। मतलब आप में एक्चुअली टैलेंट है या नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, पहले जॉब मिलती है सर्टिफिकेट के बेस पर। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बाद में पूछा जाता है, वो 10% काम करेगा, 90% काम क्या करता है? आपकी स्किल्स, यानी कि आपकी किस्मत आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। तो अब आप जितनी मेहनत करो उतनी अच्छी किस्मत चमकाओ, सिंपल इज़ दैट, है ना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कैरियर हमारे नए प्रोग्राम में आर्या एनिमेशन एकेडमी के संचालक योगेश आडवाणी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एनिमेशन फील्ड में, मल्टीमीडिया में कितनी अपार संभावनाएं, आने वाला जो भविष्य है वो एनिमेशन का ही है, मल्टीमीडिया का ही है और सोशल मीडिया का ही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।